तो आइए हम शुरू करते हैं आज अपना केस सेकंड, दैट इज एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। हमने पहला केस डिस्कस कर लिया है और वो था हमारा मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट का। तो एक्वस इलेक्ट्रोलाइट हमने इस केस में डिस्कस करना है आपके सामने। तो देखते हैं कि एक्वस इलेक्ट्रोलाइट हम डालेंगे और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होनी है। मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलिसिस हमने की, हमने इलेक्ट्रोलाइट को गर्म किया और गर्म करने के बाद हमने उसे क्या किया, आयंस में कन्वर्ट किया और हमने देखा कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रोड की तरफ हमारा नेगेटिव आयन जा रहा था और नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोड की तरफ हमारा पॉजिटिव आयन जा रहा था। ठीक है, तो एक्वस इलेक्ट्रोलाइट में हम देखिए लेंगे केस हमारा वही NaCl का ले रहे हैं, आज भी अभी इधर भी हम NaCl का लेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl लिखिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, और जो हमारा NaCl है वो कौन सा है, एक्वस है इस टाइम। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl एक्वस विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हमारा कौन सा है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। चलिए देखिए जरा समझने की कोशिश करेंगे, बड़ा ही इजी कंसेप्ट करा के हम समझाएंगे आपको। ठीक है, अब एक्वस इलेक्ट्रोलाइट है तो एक्वस इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि जी हमारे इलेक्ट्रोलाइट में हमारा इलेक्ट्रोलाइट के बीच वाटर भी है और हमारा इलेक्ट्रोलाइट वाटर की वजह से टूटा हुआ है। ठीक है, क्योंकि वाटर के अंदर डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि वाटर को डिसोशिएट करती हैं। अब वाटर है तो पानी दो तरह से हो सकता है, पानी ज्यादा भी हो सकता है और पानी कम भी हो सकता है। मतलब इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि हमारा एक्वस इलेक्ट्रोलाइट भी या हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl भी दो तरह से है। एक, अगर पानी ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा डाइल्यूट NaCl होगा, और अगर पानी कम है तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा कंसंट्रेटेड NaCl होगा। ठीक है, उसमें पानी की कंसंट्रेशन कम है तो वो कंसंट्रेटेड NaCl होगा। तो एक्वस इलेक्ट्रोलाइट दैट इज पानी में या इलेक्ट्रोलाइट में पानी जो डाला हुआ है वो भी दो तरह से हम पानी ऐड कर रहे हैं, या हम पानी ज्यादा ऐड कर रहे हैं डाइल्यूट NaCl कर रहे हैं, या हम पानी कम ऐड कर रहे हैं तो कंसंट्रेटेड NaCl हम कर रहे हैं। तो इसमें भी दो केस बन रहे हैं। मैं पहला केस ले रहा हूं, वो आपके सामने ले रहा हूं कंसंट्रेटेड NaCl का। तो बड़ा आराम से आप समझेंगे, ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको समझ आ जाएंगे। कंसंट्रेटेड NaCl आराम से देखेंगे आप, वीडियो देखिए। अब कंसंट्रेटेड NaCl है तो NaCl अब डिसोशिएट यहां भी होगा जैसे पहले होता था। NaCl डिसोशिएट होगा इनटू Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में। ओके, अब एक्वस इलेक्ट्रोलाइट है तो यहां आयंस बढ़ जाएंगे। आप जानते हैं कि एक्वस इलेक्ट्रोलाइट में वाटर के आयन भी होंगे, तो वाटर भी तो है। अब वाटर भी है और वाटर के आयन भी है यहां पे, और वाटर के आयन टूटेंगे किसमें, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। देखिए एक्वस इलेक्ट्रोलाइट जब भी होता है नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं। अब वहां वाटर के आयन डिसोशिएट नहीं हो रहे थे क्योंकि वहां वाटर था ही नहीं। ठीक है, मोल्टन केस में यहां वाटर भी है और आयन भी देखिए। ठीक है, आयन कितने बढ़ गए, आयन ज्यादा हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हम एनोड पे भी रिएक्शन लिखते हैं और हम कैथोड पे भी रिएक्शन लिखते हैं। तो आपको लिखना है एनोड की रिएक्शन और आपको लिखना है इस तरफ कैथोड की रिएक्शन। देखिए मैं दोनों रिएक्शन आपको आराम से समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे इन चीजों को। ठीक है, एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन ऑलरेडी आपने पढ़ चुका है, आपने पढ़ लिया है कि एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, बड़े आराम से आप जानते हैं इस चीज को अब। ठीक है, और कैथोड पे होती है आपकी रिडक्शन, ये भी आप जान चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैंने एक ट्रिक बताया था आपको, PAO पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे मैंने आपको कहा था NCR होता है नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। मतलब कैथोड हमारा नेगेटिव है और एनोड हमारा पॉजिटिव है, यही बात है ना। ठीक है, समझ गए ना। हाँ, कैथोड हमारा नेगेटिव है और एनोड हमारा पॉजिटिव है। अब जो चीज नेगेटिव है, ओके, जो चीज नेगेटिव है उस पे Na और H जाएगा। Na भी जा सकता है और H भी जा सकता है, H पॉजिटिव भी जा सकता है। ठीक है, और जो चीज पॉजिटिव है उस पे या तो Cl नेगेटिव जाएगा या OH नेगेटिव जाएगा। Cl नेगेटिव भी जा सकता है या OH नेगेटिव भी जा सकता है। क्लियर है। अच्छा, अब प्रॉब्लम आई यहां पे, जरा देखिए प्रॉब्लम क्या है। इन केस ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट नंबर ऑफ आयंस जो थे वही थे, बढ़ ही नहीं रहे थे। तो हमें पता था पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव जाएगा और नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव जाएगा।
अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ऐसा कहा था कि पॉजिटिव दैट इज एनोड की तरफ आपका क्लोरीन जा रहा था और क्लोरीन गैस वहां से निकल रही थी बाहर, और कैथोड दैट इज नेगेटिव वाला था और नेगेटिव पे हमारा सोडियम जा रहा था और सोडियम सॉलिड वहां जाके चिपक रहा था। अगर आपको याद हो मैंने ऐसा आपको करवाया है, लास्ट लेक्चर की वीडियो देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब बात आई यहां पे दो आयन है, किस आयन को जाना है ये डिपेंड करता है उस आयन की ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी पे या उस आयन की रिडक्शन की टेंडेंसी पे। मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस आयन और इस आयन में से किसका प्रेफरेंस ज्यादा है ऑक्सीडेशन होने का या ऑक्सीडाइज होने का। इस आयन और इस आयन में से किस आयन का ज्यादा प्रेफरेंस है, किस आयन को हम प्रेफरेंस दें, किस आयन को हम प्रेफरेंस दें कि वो जाके रिड्यूस हो, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, देखिए इसी को हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोड, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज एट इलेक्ट्रोड, लिख लीजिए एट इलेक्ट्रोड। मतलब किसका डिस्चार्ज होने को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाए, दैट इज नोन एज प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। डिस्चार्ज आप समझ चुके हैं, डिस्चार्ज मतलब चार्ज का खत्म होना इलेक्ट्रोड पे जाके। जिसके ऊपर पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन लेके चार्ज खत्म करेगा, जिसके ऊपर नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन दे के चार्ज खत्म करेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज एट इलेक्ट्रोड। मैं आपको एक बार फिर से बोलने वाला हूं, याद रखिए। इस तरफ इन दोनों की ऑक्सीडेशन होगी, इन दोनों की रिडक्शन होने वाली है। अब इन दोनों में से किसकी ऑक्सीडेशन होगी वो डिपेंड करता है, जिसकी ऑक्सीडेशन पावर ज्यादा उसकी ऑक्सीडेशन होगी, समझ गए। जिसकी ऑक्सीडाइज होने की पावर ज्यादा उसकी ऑक्सीडेशन, जिसकी रिड्यूस होने की पावर ज्यादा या जिसकी रिडक्शन की पावर ज्यादा, जिसको रिड्यूस होना ही होना है, इन दोनों में से ज्यादा जल्दी रिड्यूस होना है, उसकी रिडक्शन होने वाली है। या आप ऐसा भी बोल दीजिए, समझिए आराम से समझिए, ठीक है। या आप ऐसा भी बोल दीजिए जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसी की तो ऑक्सीडेशन होने वाली है सर, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसी की रिडक्शन होगी। अब आपको याद होना चाहिए बच्चे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है और रिडक्शन पोटेंशियल क्या है। आप पीछे वाले लेक्चर सब पढ़ के आए हुए हैं वहां पे, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज एंड रिडक्शन पोटेंशियल होता है टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। मतलब जिसकी टेंडेंसी ज्यादा रिड्यूस होने की है उसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो इन दोनों में से जल्दी रिड्यूस होगा। और जिसकी टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज ज्यादा है उसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो ही सर यहां जाके ऑक्सीडाइज होगा एनोड पे, दूसरा नहीं होने वाला। और इसी को हम बोलते हैं प्रेफरेंस दिया हमने दो में से एक को, दैट इज नोन एज प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज एट इलेक्ट्रोड। आपकी एनसीईआरटी लिखती है, ये मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। क्लियर है आपको। अब कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए कैसे सर डिसाइड करेंगे कि किसको प्रेफरेंस देना है। और वो डिसाइड करने के लिए एक सीरीज है, उस सीरीज का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस सीरीज का नाम है बच्चे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो मैं आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहां साइड पे रब करके लिख रहा हूं, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जरा देखिए, ठीक है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे लिथियम, फिर लिखेंगे आप सोडियम, मेटल है, ये सारे मेटल लिख रहा हूं मैं ऊपर की तरफ, फिर जिंक है, फिर आयरन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है, फिर सिल्वर है, फिर क्लोरीन आयन है, फिर हाइड्रोक्सिल आयन है, नाइट्राइट आयन है, सल्फेट आयन है, और हमारा F नेगेटिव फ्लोराइड आयन है। ठीक है, ये थी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इस सीरीज को मैंने लिखा है इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज में। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में सर बताइए नहीं समझ आ रहा अच्छे से, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए डॉन मूव करेंगे, जैसे जैसे नीचे मूव करेंगे, जैसे जैसे नीचे आएंगे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। याद रखिए बस एक मेरी बात, अगर मैं आपको कहूं कि बताइए बच्चा क्लोरीन और हाइड्रोक्सिल में से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका, तो आप क्या बोलेंगे, सर हाइड्रोक्सिल तो नीचे है, इसका मतलब हाइड्रोक्सिल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है।
क्लियर है? अगर मैं आपको बोलूं कि क्लोरीन और हाइड्रोक्सिल में से ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, तो आप क्या बोलेंगे सर? आप 1 मिनट में सोचेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का उल्ट होता है, ऑपोजिट होता है कि नहीं होता? ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपस में ऑपोजिट होते हैं। तो अगर हाइड्रोक्सिल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है इस सीरीज के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो डेफिनेटली हाइड्रोक्सिल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यही तो 2 आयन लेने थे कि क्लोरीन और हाइड्रोक्सिल में से ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका। अभी अभी आपने तो बोला सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल का ऑपोजिट होता है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारा अगर रिडक्शन पोटेंशियल हमारा हाइड्रोक्सिल का ज्यादा है तो डेफिनेटली हमारा क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? ज्यादा है। तो यहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा किसका इस सीरीज के अकॉर्डिंग? क्लोरीन का। तो क्लोरीन होगा जाके ऑक्सीडाइज। क्लियर हो गया जी, क्लियर। ठीक है, अब बात आती है रिडक्शन की। ठीक है, अब देखिए सोडियम और हाइड्रोजन आयन Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव आयन में से ज्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी? जिसकी ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो सीरीज को उठा लीजिए, देखिए रिडक्शन पोटेंशियल दोनों में ज्यादा किसका? सोडियम कहां पे है? आप बोलेंगे सर सोडियम तो यहां पे है। हाइड्रोजन कहां पे है? आप बोलेंगे यहां पे हाइड्रोजन है। तो देखिए ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी? रिडक्शन पोटेंशियल डाउन द ग्रुप क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो ज्यादा पावर हाइड्रोजन की है रिड्यूस होने की, इसका मतलब ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का। तो यही जाके रिड्यूस होगा हमारे कैथोड पे, ना कि Na जाने वाला है। हो गया ना? प्रेफरेंस दे दिया ना हमने दे दिया जी प्रेफरेंस। और दिया किसके अकॉर्डिंग? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग। क्लियर है बच्चे? याद रखिए हमेशा डाउन द ग्रुप सीरीज जो लिखी है इसमें रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको किसी ने पूछ लिया तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऊपर बढ़ रहा है, ना कि नीचे बढ़ता है। वो रिडक्शन पोटेंशियल के अपोजिट होता है। क्लियर है? तो हमने क्या किया? हमने प्रेफरेंस दे दिया। अब चलो, अगर आपको नहीं याद होता ना तो ये याद रखिए, एनोड जो होता है बच्चे, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन हमेशा। आपको क्लियर है? और एनोड ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन उसी की होगी जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए हमें जो सबसे ऊपर होगा उसको देखना है, अपर वाले को देखना है। किस वाले को देखना है? आप लिख लीजिए अपर। ठीक है, अपर वाले को आपको देखना है। क्लियर है? अब आती है कैथोड पे क्या होती है? कैथोड पे होती है रिडक्शन। तो आप लिखेंगे सर कैथोड पे तो रिडक्शन होती है। और रिडक्शन के लिए आपको क्या देखना है? रिडक्शन के लिए आपको रिडक्शन पोटेंशियल देखना है। डाउन द ग्रुप रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है तो जो सबसे नीचे होगा, जो लो वाला होगा उसको उठा लीजिए। दोनों में से जो नीचे वाला होगा उसको उठा लीजिए, तो वही आपका रिड्यूस होने वाला है। तो ये आसान सा तरीका मैंने आपको बताया है। आपको ये सीरीज देखनी है और सीरीज से पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा कि कौन ऑक्सीडाइज होना चाहता है, कौन रिड्यूस होना चाहता है इन चारों में से। तो ये तो हमने क्लियर कर दिया। हो गया ना क्लियर बच्चे आपको? ठीक है, तो हो गया क्लियर। सीरीज के अकॉर्डिंग हमने देखा। अब जरा देखते हैं रिएक्शन लिख के। अब तो हमें पता चल गया ना कि क्लोरीन होना चाहता है हमारा ऑक्सीडाइज। तो क्लोरीन नेगेटिव वाला था, ऑक्सीडाइज हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया ऐसे। दिस इज द प्राइमरी रिएक्शन। ठीक है, प्राइमरी केस होता है ऐसा। ठीक है, अब सेकेंडरी केस कैसा होगा? क्लोरीन तो हमें पता है ऐसा एग्जिस्ट करता नहीं है, तो क्लोरीन यहां 2 लगा दो, यहां क्लोरीन गैस बन जाएगी और कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? वो 2 लॉस करेगा। क्लियर है? ये आपको क्लियर है? बिल्कुल ठीक है जी। हमारी एनोड पे रिएक्शन हुई है। अब कैथोड पे क्या होने वाली है सर? कैथोड पे सर हमारा हाइड्रोजन जाएगा। तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और बना दिया H। और सर हम जानते हैं अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। तो यहां 2 लगा लो, यहां 2 लगा लो और H2 गैस वहां पे रिलीज होगी कैथोड के ऊपर। बिल्कुल सही है। एनोड की रिएक्शन लिख ली, कैथोड की रिएक्शन भी लिख ली। हमें कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, बड़े आराम से कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, हम जानते हैं सब ठीक चल रहा है। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप कंपटीशन के अकॉर्डिंग सोच सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आएंगे यहां से? देखिए, जो कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग है, ठीक है, वो देखिए क्वेश्चन। ठीक है, आपके बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी, लेकिन कंपटीशन नीट होगा, ईआईटी हो गया, वहां पे ये क्वेश्चन बड़ा आराम से पूछते हैं वो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि सर बताइए NaCl की कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा? क्या हमें समय के साथ साथ हमने इलेक्ट्रोलिसिस की और इलेक्ट्रोलिसिस करने से NaCl की कंसंट्रेशन पे कुछ फर्क पड़ा?
तो आप क्या बोलेंगे? आप सोचेंगे, आप आराम से सोचिए कि Na तो कहीं यूज नहीं हो रहा, Cl यूज हो रहा है, तो Na की कंसंट्रेशन सेम है, Na की कंसंट्रेशन, Na पॉजिटिव बोल दीजिए, सेम है। लेकिन सर Cl की कंसंट्रेशन है जो समय के साथ साथ कम हो रही है, बिकॉज क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है एनोड से, तो Cl की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। अगर NaCl में से Cl कम हो रहा है तो डेफिनेटली NaCl की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये क्वेश्चन क्लियर है? आराम से आपको देखो, आप खुद सोच सकते थे इस बात को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया यहां से। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया उसने आपको कि बताइए यहां सॉल्यूशन की पीएच पे क्या फर्क पड़ा, तो आप क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन की पीएच बताइए, टाइम के साथ साथ सॉल्यूशन की पीएच पे क्या फर्क पड़ा, ठीक है। हम जानते हैं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन एसिडिक है, बेसिक है, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जो टाइम गुजर रहा है, हम जानते हैं हमारा H पॉजिटिव आयन, जो H पॉजिटिव आयन था, जो कि हमारा एसिडिक आयन था, वो खत्म हो रहा है, H2 गैस बना रहा है। सिर्फ सॉल्यूशन में बच कौन रहा है? OH नेगेटिव आयन बच रहा है, OH नेगेटिव आयन बच रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि सर विद टाइम हमारी सॉल्यूशन बेसिक हो रही है। अगर सॉल्यूशन बेसिक हो रही है, इसका मतलब हमारी पीएच इंक्रीज हो रही है समय के साथ साथ। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको ऐसे कंपटीशन में, तो इस तरीके से आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां तक तो बात हमारी खत्म हुई, हमने एनोड की रिएक्शन लिखी, हमने कैथोड की रिएक्शन लिखी, तो नेट रिएक्शन लिख लेते हैं एक बार, तो फिर हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो नेट रिएक्शन लिख, देखिए हमने इससे पहले देखा NaCl टूटा Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, उसके बाद वाटर टूटा H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। क्लियर है? क्लियर है आपको? ठीक है जी। अब ऐसा अगर है तो इसका मतलब हमारे एनोड की रिएक्शन बताइए सर, एनोड पे क्या हुई रिएक्शन? तो एनोड पे सर हमारी रिएक्शन हुई, देखिए आराम से लिखा हुआ है, 2 टाइम्स Cl नेगेटिव गिव राइज टू Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड की रिएक्शन देख लीजिए, कैथोड की रिएक्शन क्या थी? वो था 2 टाइम H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू H2 गैस। ये थी हमारी कैथोड की रिएक्शन, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अब जरा ओवरऑल रिएक्शन जोड़ लीजिए, नेट रिएक्शन जिसे बोलते हैं। तो ये है हमारा 2 टाइम Cl नेगेटिव प्लस 2 टाइम H पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन हुए खत्म। क्या दिया इन्होंने? क्लोरीन गैस दिया और H2 गैस दिया हमें, ठीक है। अब जरा यहां पे देखिए, यहां पे 2 टाइम Cl है, 2 टाइम H है, ठीक है। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं यहां Cl2 है, H2 है, ठीक है। तो ऊपर तो एक H है, एक Cl है, तो क्यों ना मैं क्या कर दूं, यहां भी 2 कर दूं, यहां भी 2 कर दूं, यहां भी 2 कर दूं, मतलब बैलेंस करने के लिए कर सकता हूं ना, क्योंकि यहां नीचे 2 टाइम है तो ऊपर एक टाइम है, तो मुझे ऊपर सबको 2 टाइम करना था बैलेंस करने के लिए। दैट्स व्हाई मैंने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया सबको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब जरा आप बताइए, एक क्लोरीन यूज हो रहा है 2 टाइम, क्लोरीन यूज हो रहा है 2 टाइम, क्लियर है। एक हाइड्रोजन 2 टाइम यूज हो रहा है, हाइड्रोजन 2 टाइम यूज हो रहा है। बच क्या रहा है जरा देखिए, 2 टाइम Na बच रहा है, आप लिखेंगे जरा यहां पे 2 टाइम Na बच रहा है सर। और मुझे देखने दीजिए क्या ये आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, 1 मिनट, हाँ दिखाई दे रहा है। 2 टाइम Na बच रहा है और सर बच रहा है 2 टाइम OH, तो ये बच रहा है सर 2 टाइम OH रिएक्शन में। और यही 2 टाइम Na और 2 टाइम OH मिलके क्या बना रहा है रिएक्शन में? बाई प्रोडक्ट, वो बन रहा है हमारा 2 टाइम NaOH बन रहा है हमारा। और अगर आपको याद है, अगर आपको थोड़ा सा भी याद है क्लास 11th का S ब्लॉक एलिमेंट, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि दिस इज द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ NaOH, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ NaOH, और जिसे हमने कहीं ना कहीं एक सेल में पढ़ा था और उस सेल का नाम था केस्टनर किल्नर सेल। केस्टनर किल्नर सेल, एस ब्लॉक एलिमेंट में हमने केस्टनर किल्नर सेल पढ़ा था और उसमें हम NaOH की मैन्युफैक्चर कर रहे थे। उसी में हमारे इलेक्ट्रोड की तरफ कहीं Na जा रहा था हमारा क्लोरीन, और कहीं हाइड्रोजन जा रहा था, और NaOH हमारा बीच वाला जो सेल था, बीच वाला जो बीकर था, वहां बन रहा था। दिस इज द केस्टनर किल्नर सेल और मैन्युफैक्चर ऑफ NaOH। क्लियर है आपको? ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा ClH मिलकर क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे थे, लेकिन जो बचा हुआ था वो NaOH आपस में मिक्स होके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे थे, ठीक है। अब फाइनल एक क्वेश्चन आता है, फाइनली ये क्वेश्चन आराम से सुनिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कंपटीशन में यहां से,
हमने सेल रिएक्शन भी लिख लिया है। क्वेश्चन लास्ट ये है कि उसने ऐसा कहा आपको कि बताइए 1 मोल NaCl के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे। यहां पे 1 मोल NaCl के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे, तो आप क्या बोलेंगे, सोचिए जरा आराम से। 2 टाइम NaCl है ना, तो 2 मोल NaCl के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है कि नहीं। आराम से देखिए, 2 मोल NaCl के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर रिक्वायर्ड हैं, तो 1 मोल NaCl के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे, तो आप बोलेंगे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे सर। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस ये फाइनल क्वेश्चन अगर यहां से कोई आए तो ऐसा भी आ सकता है कंपटीशन में, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट कंसेप्ट था एक्वस इलेक्ट्रोलाइट में कंसंट्रेटेड NaCl को लेके। आइए लेते हैं डाइल्यूट NaCl की बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेकंड केस, दैट इज डाइल्यूट NaCl, ठीक है। डाइल्यूट NaCl जरा समझिए आराम से। यहां भी हमारा वही होगा, NaCl होगा और NaCl डिसोशिएट होगा हमारा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ठीक है। अब डाइल्यूट की बात है तो डेफिनेटली यहां वाटर तो है, लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन बड़ी ही ज्यादा क्वांटिटी में वाटर होगा, H पॉजिटिव और OH, और ये बड़ी ज्यादा क्वांटिटी में होगा, लार्ज क्वांटिटी में यहां पे वाटर है, लार्ज क्वांटिटी में वाटर है। ओके, ठीक। अब बात आती है सर यहां पे रिएक्शन बताइए। एनोड की रिएक्शन भी है और कैथोड की रिएक्शन भी होगी, ठीक है। एनोड पे भी रिएक्शन है तो लिखेंगे आप एनोड रिएक्शन, एनोड पे कौन सी रिएक्शन है, और कैथोड की रिएक्शन, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होने वाली है। तो आप जानते हैं कि एनोड पे हमारी ऑक्सीडेशन होती है, बिना सोचे समझे आपको पता चल गया, दैट इज आप जानते हैं पाव, ठीक है। और कैथोड पे आपकी रिडक्शन होती है, और ये भी आप जानते हैं कि कैथोड में NCR हम बोलते हैं नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, ठीक है। अगर एनोड की पॉजिटिव है, हाँ पाव ना, पाव तो पाव मतलब पॉजिटिव, एनोड है पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड है हमारा नेगेटिव, ठीक है। अगर पॉजिटिव है हमारा एनोड, ठीक है, तो पॉजिटिव पे कौन कौन होने वाला है, या तो Cl आएगा या हमारा OH आएगा, दोनों में से कोई डिस्चार्ज होगा यहां पे। अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में कौन कौन डिस्चार्ज हो सकता है, एक Na हो सकता है, एक H हो सकता है, ठीक है। अब जरा समझने की आप कोशिश करेंगे, कुछ अलग है ये, कुछ कंफ्यूजिंग सा है ये, अलग कंसंट्रेटेड से, ठीक है। तो यहां बात है, यहां आप बताइए कि सर यहां क्या वही प्रेफरेंस होगा जो हमारा इससे पहले प्रेफरेंस चल रहा था, तो ऐसा नहीं होने वाला। इस केस में वो हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस बनाया था वैसा प्रेफरेंस नहीं होगा। इस केस में जिस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा वही डिस्चार्ज होगा, बस ये बात आप याद रखिए। जिस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है वही डिस्चार्ज होने वाला है। हम जानते हैं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइज होने की या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारे क्लोरीन का ज्यादा है एज कंपेयर टू OH। अगर नहीं याद तो लास्ट वाली सीरीज उठा के देख लीजिए, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है और हाइड्रोक्सिल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, लेकिन क्लोरीन ऑक्सीडाइज होगा, फिर हाइड्रोक्सिल नहीं होने वाला। लेकिन यहां पे क्लोरीन ना ऑक्सीडाइज होके हाइड्रोक्सिल ऑक्सीडाइज होता है। वो क्यों? बिकॉज यहां पे हाइड्रोक्सिल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, लार्ज क्वांटिटी में है। हाइड्रोक्सिल बोलेगा मैं तो बेशक मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है क्लोरीन को, ठीक है, वो बोलेगा बेशक मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है लेकिन मैं तो ज्यादा क्वांटिटी में हूं, ठीक है। और आप जानते हैं नर्स्ट इक्वेशन आप जानते हैं, वहां आपने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन ने बताया, अगर नहीं याद तो उठा के देख लीजिए नर्स्ट इक्वेशन को, ठीक है। तो बेशक यहां क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा था एज कंपेयर टू हाइड्रोक्सिल, लेकिन हाइड्रोक्सिल की कंसंट्रेशन क्या थी, ज्यादा थी। तो हाइड्रोक्सिल की कंसंट्रेशन ज्यादा होने से यहां डिस्चार्ज कौन हुआ, यहां आके डिस्चार्ज हुआ हमारा हाइड्रोक्सिल OH नेगेटिव आयन, क्लियर है। अब बात आती है कैथोड पे। कैथोड पे वो डिस्चार्ज होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा, हाइड्रोजन का ज्यादा। मोर ओवर ये तो ये कह रहा है कि कैथोड पे वो डिस्चार्ज होगा जिसकी आयंस ज्यादा। आयंस किसके ज्यादा, आयंस भी हाइड्रोजन के ज्यादा। रिडक्शन पोटेंशियल भी हाइड्रोजन का ज्यादा, हाइड्रोजन के आयन भी ज्यादा, दैट इज H पॉजिटिव आयन भी ज्यादा। तो यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहां पहले भी H पॉजिटिव डिस्चार्ज हो रहा था, आज भी H पॉजिटिव ही डिस्चार्ज होने वाला है। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन कभी भी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमने 2 लगा देना है, H2 गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता। ये हमारी कैथोड की रिएक्शन इजी थी, सॉल्व होगी। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है जी।
अब हम एनोड पे तो ऐसा होता नहीं है, एनोड पे कभी भी हाइड्रोक्सिल आयन ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोक्सिल बना ऐसे एक और हाइड्रोक्सिल भी बना होगा, तो हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोक्सिल आपस में मिले, उन्होंने क्या बनाया, यहां से H लीजिए, यहां से OH लीजिए, उन्होंने बनाया वाटर, और क्या निकल गया हमारा ऑक्सीजन, नेसेंट। अब ये ऑक्सीजन फिर से कहीं रिएक्शन हुई होगी, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिले, इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने बना दिया O2। क्लियर है, ये हमारी एनोड की रिएक्शन है, दिस इज प्राइमरी चेंज, ये हुई हमारी सेकेंडरी चेंज। यहां तक आपको क्लियर है? ठीक, देखिए सर आराम से देखिए, ठीक है। ये हाइड्रोक्सिल ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल आपसे मिले, वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन बनाया, नेसेंट ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन अकेला ऑक्सीजन मिलके O2 बना गया। अच्छा जी, यहां अगर दो ऑक्सीजन हैं, यहां देखिए, यहां अगर दो ऑक्सीजन हैं तो यहां भी दो ऑक्सीजन करने पड़ेंगे, ठीक है। यहां अगर दो ऑक्सीजन हैं तो यहां भी दो ऑक्सीजन करने पड़ेंगे। अगर यहां दो लगाए तो पूरी इक्वेशन पे दो लगा दीजिए, अगर यहां दो लगाए तो पूरी इक्वेशन पे दो लगाइए, 2 2 2। देखिए बैलेंस होगी, डेफिनेटली बैलेंस होगी, दो हाइड्रोजन दो, चार हाइड्रोजन चार हाइड्रोजन, ठीक है। दो दो चार ऑक्सीजन, दो यहां दो यहां, तभी तो मैंने दो दो पूरी इक्वेशन पे लगा दिए। अगर मेरे दो दो चार हाइड्रोक्सिल हैं, ऊपर कितना हाइड्रोक्सिल है, ऊपर एक है, तो यहां भी मुझे चार लगाने पड़ेंगे पूरी इक्वेशन पे, तो यहां भी मैंने पूरी इक्वेशन पे चार लगाए। ये हुई हमारी एनोड पे रिएक्शन, और ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तभी पता चलेगा कि ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही है एनोड पे, ठीक है। अब जरा सोचिए, यहां कितने हाइड्रोक्सिल, एक और दो, दो हाइड्रोक्सिल, दो दो चार हाइड्रोक्सिल है, ये चार हाइड्रोक्सिल, चार हाइड्रोक्सिल और चार हाइड्रोक्सिल आपस में हो गए कैंसिल। क्लियर है? ठीक है, बताइए जरा, बताइए आराम से, चार हाइड्रोक्सिल आपस में खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये एक दो इलेक्ट्रॉन, ये सॉरी ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन खत्म हो चुके हैं, दो ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन भी खत्म हो चुके हैं। बचा क्या, जरा वो बता दीजिए। एनोड पे जो बचा है उसी को हम बोलते हैं एनोड की ओवरऑल रिएक्शन, और एनोड पे बचा है सर 4 टाइम OH नेगेटिव, 4 टाइम OH नेगेटिव गिव राइज टू 4 टाइम इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 टाइम वाटर प्लस एक ऑक्सीजन की गैस, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस। बताइए क्लियर है? ये थी हमारी कैथोड की सिंपल रिएक्शन थी, लेकिन एनोड पे रिएक्शन सिंपल नहीं थी, एनोड पे रिएक्शन कुछ कंप्लेक्स हो गया, मैंने डिटेल में जाके आपको समझाया, ठीक है। तो एनोड की रिएक्शन भी मैंने करवाई, एनोड पे ये ओवरऑल रिएक्शन होती है। क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन आ सकता है, यहां से क्वेश्चन ये आ सकता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एनोड पे ऑब्टेन, एनोड पे मिल रही है ना, एनोड पे मिल रही है ना, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एनोड पे ऑब्टेन करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है यहां पे, बताइए। तो आप खुद सोच रहे हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन गैस को ऑब्टेन करने के लिए 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए या 4 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, यही तो आंसर है यहां पे। क्लियर है? 1 मोल ऑक्सीजन गैस एनोड पे ऑब्टेन करने के लिए 4 मोल या 4 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है यहां पे। अब आप सोचेंगे सर एनोड पे तो 4 इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हैं और कैथोड पे आप 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये तो गलत बात है। तो क्यों ना यहां भी 4 कर दिया जाए, तो यहां 4 करने के लिए 4 लिख लीजिए। अगर यहां 4 लिखा तो यहां भी 4 हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा, अगर 4 हाइड्रोजन लिखा तो आगे भी 4 हाइड्रोजन करना पड़ेगा, जिसे मैं 2 टाइम H2 की फॉर्म में लिखूंगा। ये थी हमारी रिएक्शन कैथोड की और ये है हमारी रिएक्शन एनोड की। बस ये याद रखिए, एनोड की रिएक्शन भी मिल गई और कैथोड की रिएक्शन भी हमें मिल गई। तो सर आप नेट रिएक्शन बता दीजिए कि नेट रिएक्शन क्या है, फिर ओवरऑल रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है, दोनों रिएक्शन को जोड़ लीजिए, ठीक है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन तो हो गया कैंसिल, क्लियर है। अब जरा जोड़िए दोनों रिएक्शनों को, तो जो दोनों रिएक्शनों को हमने जोड़ा तो यहां पे हमारा 4H है, 4H है, यहां पे हमारा 4OH है, 4OH नेगेटिव है, ठीक है। अब यहां पे हमारा 2 टाइम H2 है, 2 टाइम H2 जिसे हम गैस की फॉर्म में लिख रहे हैं, यहां पे हमारा 2 टाइम वाटर है, 2 टाइम वाटर है, और यहां पे हमारा O2 है और वो भी किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। देखिए यहां कितने टाइम वाटर, 2 टाइम वाटर, यहां क्या है, यहां 4 हाइड्रोजन 4 OH नेगेटिव, 4H पॉजिटिव 4OH, मतलब 4 टाइम वाटर है। ये 4 टाइम वाटर लिखा, ये 2 टाइम वाटर लिखा, तो ओवरऑल देखा ये 2 टाइम और यहां से 2 टाइम खत्म, कितना टाइम बचेगा, 2 टाइम बचेगा। तो लिखेंगे 2 टाइम H2O,
यहां 2 टाइम, यहां 4 टाइम वाटर था, H पॉजिटिव OH मिलके तो वाटर बनता है, यहां 2 टाइम वाटर, यहां 4 टाइम वाटर, तो ओवरऑल इन दोनों को खत्म किया, 2 और 2 को खत्म किया, बचा क्या, 2 टाइम वाटर गिव राइज टू 2 टाइम H2 गैस प्लस O2 गैस। दिस इज द ओवरऑल नेट रिएक्शन जो कि यहां पे हो रही है डाइल्यूट NaCl के अंदर। समझ आई आपको, 2 मोल ऑफ वाटर डिसोशिएट हो रहा है और 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन दे रहा है। रिएक्शन में देख लीजिए, आपने डाला था NaCl, NaCl का तो कहीं यूज ही नहीं हुआ। NaCl ने क्या किया, NaCl ने सिर्फ वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करवाई। जब तक NaCl नहीं डालेंगे वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। NaCl डालने से वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की, वाटर को इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड हुआ, वाटर टूटा, डिसोशिएट हुआ, रिएक्शन करवाई, किसने करवाई, NaCl ने करवाई, लेकिन NaCl ने पार्टिसिपेट नहीं किया इस रिएक्शन में। तो फाइनली एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, यहां तक हमारी रिएक्शन हो गई, हमने कंप्लीट कर दिया सब कुछ, ठीक है। फाइनली आपको यह क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए 2 मोल वाटर के लिए या 2 मोल वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस के लिए कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए, ठीक है। 2 मोल वाटर की ओवरऑल देख लीजिए, ओवरऑल रिएक्शन ये है, ठीक है, ये वाली रिएक्शन है, ठीक है, यही है ना 2 मोल, ये सारी की सारी रिएक्शन 2 मोल की लिखी है मैंने, ओवरऑल 2 मोल ही है। 2 मोल वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस के लिए सर 4 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, ठीक है। ये ओवरऑल वाटर की रिएक्शन चल रही है, देख लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 मोल था, यहां 4 मोल था, तो ओवरऑल कैंसिल करके 2 मोल ही है, लेकिन 2 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। तो 1 मोल वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का मोल यूज होगा, तो 1 मोल वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं यहां पे, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर 2 मोल के लिए 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं तो 1 मोल के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होंगे। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, सर कंसंट्रेशन ऑफ NaCl पे क्या फर्क पड़ेगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ NaCl पे यहां पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। NaCl की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी यहां पे, ना ही कुछ डिक्रीज ना ही इंक्रीज, बिकॉज वो यूज नहीं हो रही है, ठीक है। सर बताइए pH क्या है हमारे यहां पे, तो pH जितना हाइड्रोजन जा रहा है उतना OH भी जा रहा है, ठीक है, जितना पॉजिटिव जा रहा है उतना नेगेटिव जा रहा है, तो इसका मतलब pH भी यहां समय के साथ साथ कांस्टेंट रहेगी या सेम रहने वाली है, बिकॉज एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट दोनों इक्वली डिसअपियर हो रहे हैं। तो इस केस में pH भी कांस्टेंट है, NaCl भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये ओवरऑल कंप्लीट कांसेप्ट मैंने आपको बताया डाइल्यूट NaCl का, कंसंट्रेटेड NaCl का और इलेक्ट्रोलिसिस का। एक लेक्चर खत्म हुआ यहां पे दोनों को मिला के। इसके बाद जो लेक्चर आने वाला है बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके बोर्ड ऑफ एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, जो आपके पेपर में आता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। डिस्कस करेंगे कल का लेक्चर में। थैंक यू।